हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कलाम एकेडमी पर। मैं हूं राजेश वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज केस। रिसेंटली एक न्यूज आया है कि अब अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन के थ्रू ट्रैक किया जाएगा, मींस जो बेल पर है उनको। क्या है ये सारा इशू और क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है? सबसे पहले तो ये समझिए कि अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स क्या होता है। मान लीजिए कि एक क्राइम कमिट हुआ, उस क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे सस्पेक्ट होंगे। उस सस्पेक्ट को पुलिस गिरफ्तार करते हैं और उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है और फिर वो उनको जेल में रखा जाता है। क्यों जेल में रखा जा रहा है? क्योंकि अगर ये लोग भाग गए तो फिर वापस से पुलिस को फिर से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इन सबको पकड़ने के लिए, इसीलिए इनको जेल के अंदर ही रखा जाता है। तो ये अंडर ट्रायल्स है, मतलब अभी तक इनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक वो वाले केस का जजमेंट कंप्लीट नहीं आया है, लेकिन इनको मींस प्रिजन के अंदर रखा जा रहा है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द अंडर ट्रायल्स। कैसे सिचुएशन में अंडर ट्रायल्स हो सकते हैं कि अब मान लीजिए कि ऐसा कोई क्राइम हुआ जिसमें नॉन बेलेबल टाइप का है, फॉर एग्जांपल कि मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो सस्पेक्ट है उनको बेल नहीं मिलता, तो उनको फिर प्रिजन के अंदर ही रखा जाता है। या फिर ऐसे सिनेरियो में जो बेलेबल ऑफेंस है, जहां पर बेल मिल सकता है लेकिन जो प्रिजनर है वो बहुत ज्यादा गरीब है, अब वो बेल का अमाउंट नहीं भर सकता, तो ऐसे सिनेरियोज में भी उनको प्रिजन के अंदर ही रखा जाता है। तो ये तो हो गए अंडर ट्रायल्स। अब वो बात ये करे कि ये जो जेल है हमारा वो कितना ज्यादा ओवर क्राउडेड है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अगर बात करेंगे तो ऑक्यूपेंसी रेट जो इंडिया के जेलों में है वो है 131%। इसका मतलब है कि अगर एक जेल के अंदर 100 लोगों की रखने की कैपेसिटी है तो वहां पर 131 लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ओवर क्राउडेड है, वहां पर ज्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे अगर एब्सोल्यूट टर्म्स से बात करें तो अकॉर्डिंग टू द 2022 जो एनसीआरबी का डाटा था उसके अकॉर्डिंग 4,36,000 प्रिजनर्स को हमारे इंडियन जेल के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन जो प्रिजनर्स हैं अभी वो हैं 5,73,000। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। अब ये ओवर क्राउडिंग होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जिस जेल में ज्यादा प्रिजनर्स होंगे उनके कैपेसिटी के बियॉन्ड, तो फिर उस प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट वायलेशन होगा। उसको सही से मींस सोने की भी मौका नहीं मिलेगी, टहलने का मौका नहीं मिलेगा, खाना की क्वालिटी जो है वो बर्बाद हो जाएंगी, सही टाइम पे सब कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो एक्चुअली ह्यूमन राइट वायलेशन भी होगा। एक प्रिजनर प्रिजन के अंदर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका ह्यूमन राइट खत्म हो गया। ह्यूमन राइट तो जस्ट बीइंग ह्यूमन आता है, इसीलिए प्रिजनर्स के पास भी ह्यूमन राइट तो है, लेकिन जब ओवर क्राउडिंग होती है तो उसके ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जेलों में तो इंडिया का जो प्रिजन है उसमें 75.8%, दैट इज अराउंड 76% जो प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक जजमेंट फाइनल नहीं आया, लेकिन फिर भी इनको जेल के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यह हो रही है कि सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है इन प्रिजनर्स के ऊपर, बिकॉज उड़ीसा गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट आया था एंड उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक प्रिजनर को एक साल में जेल में रखने के लिए 1 लाख रुपया का खर्च होता है। मींस गवर्नमेंट 1 लाख रुपए खर्च करती है एक प्रिजनर को 1 साल जेल में रखने के लिए। क्यों खर्च करती है, कैसे खर्च करती है? क्योंकि उनके कपड़े देने हैं, फिर उनका जो है वो डेली खाना देना है, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करनी है, और भी बहुत सारे तरह के योगा मेडिटेशन वगैरह करवाना है, तो इस सब को मिला के लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अगर प्रिजनर्स जो है बहुत ज्यादा रखेंगे और अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स बहुत ज्यादा रखेंगे तो ये आप उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना लाखों का खर्चा कंटिन्यूअस सरकार के ऊपर आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन्होंने बार बार ये रिकमेंड किया है कि प्रिजन्स की जो सिचुएशन है हमारे देश में वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये ओवर क्राउडिंग के कारण ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये खराब किस तरह से है कि उनको लिविंग कंडीशन बहुत खराब मिल रही है, खाने की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब मिल रही है।
तो प्रिजन रिफॉर्म होना चाहिए। ये बार बार ह्यूमन राइट कमीशन इस बात को मिस नोटिफाई करती है। ठीक है भाई, अब एक रिपोर्ट आया, दैट इज द रिपोर्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन द होम अफेयर्स। इस रिपोर्ट का नाम था प्रिजन कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिफॉर्म। इस रिपोर्ट के अंदर एक इनोवेटिव चीजें लाने की बोली गई। ये बोला गया कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन का यूज करें, और अब जो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स हैं, जो खास करके वैसे जो बेलेबल नेचर के क्राइम में फंसे हुए हैं, तो उनको बेल दे दिया जाए एंड उनको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग मशीन के थ्रू ट्रैक कर लिया जाए। क्योंकि आप क्यों उसको प्रिजन के अंदर रख रहे थे? इसलिए रख रहे थे ताकि लोग जो है वो भाग नहीं जाए, पुलिस को वापस से उनको खोजने में मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े, बहुत सारा खर्चा फिर से ना करना पड़े, इसलिए आप रख रहे थे। तो क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगा दिया जाए उनके शरीर पर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन प्रिजनर्स के ऊपर लगाया जाता है जो कि बेल पर होते हैं, तो उनके ऊपर ये लगाया जाता है, जैसे आपके उनके पैर में बांध दिया जाता है, कभी कभी रिस्ट पे बांध दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन कंटिन्यूअस बेसिस पर पुलिस को एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सिग्नल देते रहते हैं, उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं कि वो आदमी कहां पे लोकेटेड है, कहां गया नहीं गया, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन के थ्रू मिलता रहता है टू द पुलिस एज वेल एज टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। ठीक है भाई, अब इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो फायदा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अभी जो एक प्रिजनर्स को एक साल में रखने के लिए 1 लाख रुपए का खर्च लग रहा है, वो चीज घट करके 10 से 15 हजार का खर्च आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगानी पड़ेगी, वो खरीदनी पड़ेगी और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन के थ्रू ट्रैकिंग करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो 1 लाख से पैसा घट के जो है वो 10 से 15 हजार आ गया, तो ये कॉस्ट सेविंग हो गई। साथ ही आप पूछेंगे कि क्या ऐसा कोई देश है जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन का यूज किया जाता है? तो है, ऐसा यूएसए के अंदर किया जा रहा है। यूएसए के अंदर ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो यूएसए के अंदर इस तरह से जो बेल पे होते हैं उस वहां पर बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगा दिया जाता है एंड उनको इस तरह से ट्रैक कर लिया जाता है। अब इसके बेनिफिट तो आपको ये दिख रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, प्रिजनर्स को ट्रैक भी किया जा सकता है, तो प्रिजनर्स भागेंगे भी नहीं, एंड जो जेल जो बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड था, ओवर पॉपुलेटेड था, वो भी कम हो गया। जो लोग सही में अब प्रिजनर्स हैं, जो सजा काट रहे हैं, उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी इनसाइड द जेल ओनली। उनको बेटर खाना दिया जा सकता है, बेटर रहने के लिए दिया जा सकता है, बेटर सारी कंडीशंस जो है वो रिहैबिलिटेशन वाली प्रोसेस किए जा सकते हैं। तो ये सारे तो बेनिफिट हो गए। अब इसका डिमेरिट क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आप यूएसए का ही एग्जाम्पल ले और यूएसए के एग्जाम्पल से ही समझे, तो आप ये समझ पाएंगे कि यूएसए के अंदर है ना, एक तो ये बात बोला गया कि ऐसे तो पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा। देखिए, जब तक कोई पर्सन जेल के अंदर था तब तक पुलिस उसको मॉनिटर कर रही थी, वो बात अच्छी थी। लेकिन अब वो जेल के बाहर है, अब वो बेल पर है ना, अभी भी कंटिन्यूअस पुलिस उसको मॉनिटर कर ही रही है, उसको जज कर ही रही है। तो ये चीजें तो गलत है, ये तो फिर पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे दिया है ना। एंड दूसरी बात कि ये टारगेटेड हो सकता है, ये एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का हो सकता है। कैसे? जैसे यूएसए का एग्जांपल लेंगे, आपको पता ही है कि यूएसए के अंदर व्हाइट पीपल एंड द ब्लैक पीपल दोनों रहते हैं। अब ये व्हाइट पीपल एंड द ब्लैक पीपल ज्यादातर जो है ना, जो देखा गया है कि ये ब्लैक पीपल के ऊपर ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगाते हैं, तो वो टारगेटेड नेचर का है, ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर जो है वो ब्लैक पीपल के ऊपर फॉलो किया जा रहा है। क्या इंडिया में ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है? तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कहता है, ये डाटा कहता है कि इंडिया के अंदर जो 68.4% प्रिजनर्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं। मतलब कि रिलेटिवली लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं। मींस इन लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा सकता है बाय द पुलिस, ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इन लोगों को ज्यादा मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो ये तो कास्ट के बेसिस पे एंड अदर कंडीशंस के बेसिस पे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगा। एक तो कंसर्निंग सिचुएशन ये है। दूसरा ये है कि कॉस्ट, अब यूएसए के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन का कॉस्ट है वो प्रिजनर्स से ही लिया जाता है ना। जिस प्रिजनर्स को बेल दिया गया उस प्रिजनर से ही वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन का जो खर्च आता है, मान लीजिए इंडिया के केस में 10 से 15 हजार का खर्च आ रहा है, तो वो
प्रिजनर से ही ले रहे हैं। लेकिन इंडिया के सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रिजनर्स वो तो गरीब लोग हैं, है ना, ज्यादातर गरीब लोग ही हैं जो प्रिजन के अंदर है पड़े हुए, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको बेल का अमाउंट देने का पैसा नहीं था, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाए, अब वैसे लोग साल का 10-15 हजार रुपया कहां से लेके आएंगे उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन के लिए। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही ये खर्चा करना पड़ेगा। तो जितना बेस्ट सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन यूएसए के लिए, उतना बेस्ट सॉल्यूशन इंडिया के लिए नहीं हो पाएगा। देन अब जिस भी प्रिजनर्स को बेल पर छोड़ा गया एंड उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन, मान लीजिए कि कलाई में बांध के हमेशा रखा गया है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन, अब वो प्रिजनर्स जहां भी जाएगा सब लोग उसे देखेंगे कि इसके कलाई में तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन बना हुआ है, इसका मतलब इसने कोई क्राइम कमिट करी है। और ध्यान दीजिएगा अभी तक वो क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आया है, वो सस्पेक्ट ही है अभी तक। तो ये एक फीलिंग ऑफ स्टिग्मा देगा, स्टिग्मा कि वो अब इसके कारण डिप्रेस्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जा सकता है, क्योंकि पूरे सोसाइटी उसको जज कर रहे हैं कि वो कि कोई क्राइम कमिट किया है, जबकि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है और जजमेंट भी नहीं आया है कोर्ट का। तो ये सिनेरियो बन रहा है। ऐसे सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आइसोलेटेड फील करे अपने आप को और वो सोसाइटी में अब घुलना मिलना बंद कर दे, है ना। तो इसमें तो फिर बहुत सारे राइट्स जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स जो उनके वायलेट हो सकते हैं, जो प्रिजनर्स जो बेल पर छूटे हुए हैं। अभी जो बेल पे छूटते थे वो फ्रीली रह सकते थे, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि वो हो सकता है कि शहर छोड़ के नहीं जाएं या डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाएं, या जो भी करे वो पुलिस को बता के करे, इन्फॉर्म करके करे। तो अभी तक तो यही रेस्ट्रिक्शन होता था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगा दिया जाएगा तो कंटिन्यूअस बेसिस पे 24/7 उनके ऊपर ट्रैकिंग लगाई जाएगी। देन राइट टू प्राइवेसी, आपको पता है कि पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर किया था अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब है हर एक पर्सन के पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, अब उसके थ्रू हर एक पर्सन के पास प्राइवेसी का राइट है। तो जो पर्सन बेल पे छूट के गया है प्रिजन से, अब उसके पास भी ये प्राइवेसी का राइट है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अगर 24/7 कंटिन्यूअस आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन, तो उस पर्सन की राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। ऑल द टाइम पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये जान पा रही है कि वो पर्सन कहां गया, कहां नहीं गया, किस किस जगह पे गया, सब कुछ। तो अब इसके कारण उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है, वो जो ह्यूमन राइट है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज ऑल्सो बी वायलेटिंग। ये आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली इस तरह के केसेस एक हाई कोर्ट के अंदर भी आया था। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसा केस आया था जहां पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक पर्सन को बेल दिया था इस कंडीशन पर कि अब वो पर्सन ऑल द टाइम पुलिस के साथ या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ अपना लाइव लोकेशन शेयर करता रहेगा। मीन्स वो जहां जहां पे जाएगा वहां वहां पर अपना लाइव लोकेशन उस पुलिस के साथ वो शेयर करता रहेगा। अब ये वाली बात जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास आया। अब इसमें भी वही डिसाइड किया गया कि ये तो राइट टू प्राइवेसी का हनन है, क्योंकि ऑल द टाइम 24/7 अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो कंटिन्यूअसली किसी पर्सन को मॉनिटर कर रही है, इसका मतलब उसके प्राइवेट लाइफ में वो हैम्पर हो रहा है, उसके प्राइवेट लाइफ में पुलिस जो है वो घुस रही है। तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप बेल इस कंडीशन पर नहीं दे सकते, आपको बेल जो है वो ये प्रिजनर्स को हमेशा ट्रैकिंग पे आप नहीं लगा सकते। तो ऐसा दिल्ली के हाई कोर्ट ने बोला है हुआ है पहले। तो अब बात ये आ जाती है कि क्या प्रिजनर्स को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन का यूज करके उनकी जब वो बेल पर होंगे तब वो छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। क्या ओवर क्राउडेड जो प्रिजनर्स हैं जिसमें 76% जो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स हैं, क्या उनको छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। तो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ द होम अफेयर्स इन्होंने बोला तो है कि हाँ छोड़ा जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन के साथ, लेकिन इन्होंने खुद भी जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें एक कॉशन वाली चीज डाली। इन्होंने बोला कि अब उसको मिसयूज नहीं किया जाए, किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि जब कोई प्रिजनर अपने मनमर्जी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगवाना चाहे एंड उसके थ्रू वो ट्रैकिंग करवाना चाहे, तो ऐसे सिनेरियो में उनको बेल दिया जा सकता है एंड ऐसे सिनेरियो में उनको ट्रैक किया जा सकता है।
हर एक के ऊपर यूनिफॉर्मली ये चीज नहीं लगाया जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये वाली रिकमेंडेशन दी है। तो अब बात आ जाता है कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगा के बेल देने का फायदा क्या है एंड इसके घाटा क्या है, मींस बोथ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको अच्छे से पता चल गया है। तो अब आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन का यूज करके किसी को बेल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया चाहिए। क्या जो ओवर क्राउडेड है इंडिया का प्रिजन उसको कम किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, एंड कितने सारे प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन जो है वो तोड़ के फेंक दे, फिर वो भाग जाए, या हो सकता है किसी और तरह की सिनेरियो जो है वो, या किसी दूसरे पर्सन के शरीर में वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन लगा दे एंड फिर वो भाग जाए, राइट। तो ऐसा बहुत सारे सिनेरियो आ सकता है। तो प्लीज कमेंट कि क्या सरकार को ये वाला चीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग मशीन का यूज करके किसी को बेल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, होना क्या चाहिए। तो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो इस सेशन में इतना ही था। सो वी विल मीट अगेन कुछ और डिस्कस करने के लिए। आई होप कि आपको ये वाला इशू समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।